मतलब जब म्यूकस प्लग डिस्चार्ज होने लगता है तो इसका मतलब होता है कि डिलीवरी में अब आपके बहुत ही कम समय बाकी है, जल्दी ही आपकी डिलीवरी होने वाली है। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो फैमिली, आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि प्रेगनेंसी में सफ़ेद पानी आना क्यों जरूरी है। क्यों गर्भवती महिलाओं को सफ़ेद पानी आना चाहिए। कई गर्भवती महिलाएं क्या करती हैं कि सफ़ेद पानी को देखती हैं तो घबरा जाती हैं, उनको टेंशन होने लगती है कि पता नहीं ये सफ़ेद पानी कहीं मेरी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत खड़ी ना कर दे, कोई मसला खड़ा ना कर दे। मेरे पास एक सब्सक्राइबर का कमेंट्स आता है, वो कहती है कि मैम अगर मुझे ये हो रहा है तो ऐसा नहीं कोई मसला हो जाए। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कब प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज आने से कोई मसला हो सकता है। ठीक है, मतलब कोई दिक्कत हो सकती है। और साथ में ये भी बताऊंगी किस तरीके का वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में जरूरी है, जरूर आना चाहिए। यह आपकी प्रेगनेंसी को हेल्दी रखता है और गर्भ में बच्चे को भी सुरक्षित रखता है। तो चलिए फ्रेंड, विदाउट टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके के डेली हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज आना क्यों जरूरी है। फिर बात करेंगे कि किस तरीके का वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है और किस तरीके का वाइट डिस्चार्ज होने पर आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के समय वाइट डिस्चार्ज जो होता है वो बच्चेदानी के मुंह पर एक लेयर बना लेता है, जिससे कि बच्चे तक कोई भी बाहरी बैक्टीरिया नहीं पहुंच पाता है। बच्चा पूरे 9 महीने तक गर्भ में सुरक्षित रहता है। इसके बाद 9 महीने में जब आपका बच्चा सर नीचे करता है, मतलब अपनी डिलीवरी की सही पोजीशन में आता है, तो क्या होता है कि बच्चेदानी के मुंह पर फिर प्रेशर पड़ता है और ये जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो मेल्ट होकर आपके प्राइवेट पार्ट के थ्रू निकलने लगता है, जिसको म्यूकस प्लग बोला जाता है। मतलब जब म्यूकस प्लग डिस्चार्ज होने लगता है तो इसका मतलब होता है कि डिलीवरी में अब आपके बहुत ही कम समय बाकी है, जल्दी ही आपकी डिलीवरी होने वाली है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वाइट डिस्चार्ज आ रहा है तो आता रहे, कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ आपको सावधानी भी रखनी है। क्या रखनी है कि सिर्फ वाइट डिस्चार्ज आता है तो आपको अपने प्राइवेट पार्ट की साफ सफाई पर ध्यान देना है। अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं तो प्राइवेट पार्ट में आपके बैक्टीरिया पनप सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है और ये इन्फेक्शन सीधा बच्चे तक पहुंचता है, बच्चे को नुकसान दे सकता है। इसीलिए प्राइवेट पार्ट का जो इन्फेक्शन होता है वो खराब होता है, वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको प्रेगनेंसी के समय अपने प्राइवेट पार्ट को या तो नीम के पानी से वॉश करना चाहिए या अजवाइन के पानी से वॉश करना चाहिए, नहीं तो एक नेचुरल इंटीमेट वॉश का यूज करना चाहिए, मतलब जिससे आप अपना प्राइवेट पार्ट अच्छे से क्लीन कर पाए, वॉश कर पाए। साथ ही में प्रेगनेंसी में आपको लूज पैंटी पहननी चाहिए, ज्यादा टाइट पैंटी नहीं पहननी चाहिए। और जैसे कि वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, आपकी पैंटी गंदी हो रही है तो आप पैंटी को तुरंत चेंज कर लीजिए, क्योंकि जब वाइट डिस्चार्ज वहां पे इकट्ठा रहेगा, पैंटी में लगा रहेगा, तो फिर इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। इसलिए जैसे आपको लगे कि पैंटी गंदी हो गई तो आप चेंज कर लें, नहीं तो क्या करें कि आप पैंटी बार बार चेंज नहीं करना चाहते तो आप पैंटी लाइनर का यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जितने बार भी आप यूरिन पास करते हैं तो सादा पानी से अपने प्राइवेट पार्ट को एक बार जरूर वॉश कर लें। अब जानते हैं कैसा वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में नॉर्मल है, आपको घबराने की जरूरत वैसे में नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर ये पतला आएगा, इसमें स्मेल नहीं होगी, किसी भी तरीके का आपको इरिटेशन नहीं होगा, इचिंग नहीं होगी और प्राइवेट पार्ट के बाहरी हिस्से में आपको पेन नहीं होगा और इसका जो कलर है वो व्हाइट होगा, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब एक बात और बता दूं कि जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो प्रेगनेंसी के शुरुआत में क्या होता है कि थोड़ा पतला आपको आएगा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता जाएगा ये डिस्चार्ज गाढ़ा होता जाएगा। 9 मंथ तक आते आते ये बिल्कुल बलगम की तरह गाढ़ा हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल होता है। अब जानते हैं कब नॉर्मल नहीं है, कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज, अगर व्हाइट डिस्चार्ज का रंग जो है वो व्हाइट के अलावा कोई और रंग है, जैसे कि येलो है, ग्रीन है, रेड है, ब्राउन है, और जो डिस्चार्ज हो रहा है उसमें स्मेल ज्यादा आ रही है, प्राइवेट पार्ट में आपको लाल लाल चकत्ते हैं, इचिंग की दिक्कत ज्यादा है, साथ में रेडनेस आपको नजर आ रही है और सूजन के साथ आपको जलन होती है प्राइवेट पार्ट में, तो ये इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं, मतलब आपको प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन की समस्या हो गई है। ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइवेट पार्ट का इन्फेक्शन बच्चे के लिए बहुत ज्यादा खराब होता है। प्राइवेट पार्ट में प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तो ऐसे में आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और समय पर इलाज करवाएं। ठीक है फैमिली, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा और आपको थोड़ी तसल्ली मिली होगी कि चलिए मुझे तो नॉर्मल वाला डिस्चार्ज आता है, अब मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। ऐसे ही कुछ फील हुआ है ना आपको, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
बाय बाय, थैंक